अभी उनकी शादी को 6 महीने हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जिंदगी साथ साथ जीते, दोनों ने एक साथ मरने का फैसला कर लिया। दोनों की लाश उनके घर से बरामद हुई है। पहली नजर में मामला डबल सुसाइड का लगा, लेकिन इससे पहले कि उनके खुदकुशी करने की वजह पता लगती, दोनों के खुदकुशी करने के तरीके ने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने जान देने के लिए खुद को करंट लगा लिया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके का एक मकान के अंदर लबालब पानी से भरा एक टब और पानी के टब में डूबी बिजली की नंगी तार और इसी टब के साथ पड़ी दो लाशें। ये मंजर जितना भयानक है उतना ही अजीब। गरज ये कि खुदकुशी के वाकये तो अक्सर सामने आते हैं, लेकिन खुदकुशी के लिए कोई ऐसा तरीका भी चुन सकता है, ये देखकर हर कोई हैरान है। सोमवार को जब इस मकान से एक साथ दो मौत की खबर सामने आई तो पुलिस को इत्तला दी गई, लेकिन पुलिस ने जब अंदर का मंजर देखा तो हैरान रह गई। एक कमरे में दीपक और कोमल नाम की एक दंपत्ति की लाश पड़ी थी। इनमें दीपक का हाथ उस पानी के टब में पड़ा दिख रहा था जिसमें बिजली की नंगी तार लगी थी। दोनों की बमुश्किल 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। ऐसे में पहली नजर में पुलिस को मामला डबल सुसाइड का लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, न तो ये साफ है और न ही ये साफ है कि आखिर दोनों ने खुदकुशी का ऐसा अजीबोगरीब तरीका क्यों चुना। अभी जो वजह है वो हमारे सामने आ नहीं पाई है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। अभी जो मृतक जो है उनके परिजनों ने अपने जो बयान दिए हैं और इसके ऊपर हम जो है एफआईआर दर्ज करके और जो कार्रवाई होगी आगे वो अमल में लाएंगे और अनुसंधान के बाद में ही पता लग पाएगा ये कि कारण क्या रहे हैं। हालांकि लड़की के घर वाले इसे अपनी बेटी के कत्ल का मामला बता रहे हैं। उनका कहना है कि दीपक ने उनकी बेटी कोमल की जान लेने के बाद खुदकुशी की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कोमल को उसके ससुराल वाले अक्सर दहेज के लिए परेशान करते थे और अब वो इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। इसकी शादी 22 फरवरी को हुई थी। उसके 3 दिन बाद ही इन्होंने जो लेन देन की चर्चा करी, तो उसके मैटर में बात चलती रही। बार मैं भी सुलह करता रहा। अब एंड में ये हो गया कि ये समय हमें देखने के लिए मिला है। अब मानते क्या जी, एक बताओ, हमारी लड़की के साथ में पहले लड़की मार दिया हो, फिर उसके बाद खींचा होगा, फिर ऐसा कर दिया हो, क्योंकि लड़की का एक पैर पड़ा बाहर नीचे, बाकी उस पर पड़ी थी, हाथ पर बंध रहे थे। दूसरी ओर लड़के के घर वाले दहेज जैसी बातों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मियां बीवी के बीच नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन कोई यूं खुदकुशी कर ले, ये बात उनकी समझ से भी परे है। हाँ, थोड़ी बहुत तो आपस में कोई इनकी टेंशन हुई है। अच्छा, ये क्या जैसे कहना शादी के 6 महीने हो और शुरू से ये इस तरह की मतलब लड़ाई झगड़े चलते रहते, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई लड़ाई नहीं थी इनकी। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच कर इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन पानी में करंट छोड़ने के बाद उसमें हाथ डालकर खुदकुशी करने के इस तरीके से हर कोई हैरान है। सचिन गौड़, फरीदाबाद, आज तक।